इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में अब कुछ भी नहीं, आप कह सकते बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। और हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि दोनों देश उस चौराहे पर जाते दिख रहे हैं जहां से विश्व युद्ध की घोषणा हो सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से, चाहे इंडिया हो या फिर पाकिस्तान, दोनों की तरफ से एक भी अगर गलती की गई और ये विश्व युद्ध का ऐलान हो जाएगा। आप पास्ट में भी दो ऐसे युद्ध देख चुके हैं। एक पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो एक गोली को लेकर शुरू हुआ था और बाद में 1.5 करोड़ लोग मारे गए थे। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो तानाशाह को लेकर जर्मनी से स्टार्ट हुआ था, हिटलर को लेकर, और उसमें 8.5 करोड़ लोग राख हो गए थे। अब तीसरा अगर विश्व युद्ध होता है तो इसमें आप कल्पना नहीं कर सकते कितने लोग मारे जाएंगे। अगर बात की जाए कल रात की, तो कल रात पीएके आर्मी ने इंडिया में 100 से भी अधिक मिसाइलें गिराने की कोशिश की, लेकिन S-400 जो रसिया का एक गिफ्ट समझ लीजिए, जो 40,000 करोड़ में भारत ने खरीदा था, और उसने जो कारनामा किया वो वाकई में शानदार है। S-400 ने, जब पीएके ने 100 से अधिक मिसाइलें गिराई और S-400 ने एक एक करके सबकी 100 की 100 को नाबाद कर दिया। वो जमीन पर तो गिरी लेकिन एक मिसाइल बनके नहीं, एक लोहे का काट बनके गिरी थी। और यही कारण है कि भारत पर आंच तक नहीं आई। आप जान भी नहीं पाए थे कि आज रात क्या हुआ है। लेकिन जब पूरी रात फायरिंग की गई पाकिस्तान की ओर से, तब इंडिया ने इसे बर्दाश्त नहीं किया, रात भर देखते रहे। फिर उसके बाद पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा ड्रोन खत्म कर दिए, 4 लड़ाकू विमान मारकर गिरा दिए इंडियन एयरफोर्स ने, और कराची, लाहौर में भी अपना परचम लहरा दिया। और वहाँ पाकिस्तान में इतना तोड़फाड़ मचाया है इंडियन एयरफोर्स ने कि पाकिस्तान में पूरे हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया और PSL जो चल रहा था वो भी रद्द कर दिया गया, स्थगित छोड़िए रद्द ही कर दिया गया। और सबसे मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया की एयरफोर्स को तनिक भी रोक नहीं पाया। वहीं पाकिस्तान की एयरफोर्स को इंडिया ने पूरी रात रोक के रखा और भारत का तनिक भी नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन बात यहीं पर नहीं खत्म होती, बात तब आगे बढ़ती है क्योंकि अभी जो वार चल रहा है या आप नमूना देख रहे हैं। अगर कहानी आगे बढ़ती है तो दोनों तरफ से खतरा है। एक तरफ है भारत की तरफ अग्निवीर, जिसकी रेंज है 5,000 किलोमीटर, यहाँ से मारे तो इस्लामाबाद साफ। कराची में लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। वहीं दिल्ली, इंडिया में सबसे ज़्यादा दिल्ली में लोग रहते हैं, दिल्ली, मुंबई। और पाकिस्तान के पास भी ऐसी मिसाइल है जिसकी रेंज 2700 किलोमीटर या 3,000 किलोमीटर समथिंग है। अगर वहीं परमाणु हथियार की बात की जाए तो भारत के पास 180 है, वहीं पाकिस्तान के पास भी 170 है। अगर दोनों देश आपस में टकराते हैं, परमाणु बम की बारी आती है, परमाणु हथियारों की बारी आती है, तो आप सोच नहीं सकते कि चंद मिनटों में दोनों देश के लाखों आदमी राख हो जाएंगे, लाखों बिल्डिंगें खाक बन जाएंगी चंद सेकंडों में। आप इसका परिणाम जापान में देख सकते हैं, जब अमेरिका ने नागासाकी, टोक्यो में 2 बम गिराए थे और महज कुछ सेकंड में हजारों बिल्डिंगें, लाखों व्यक्ति सेकंड में, 10 सेकंड में खाक बन गए थे। आगे क्या होता देखना होगा।